Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के इस सत्र के लिए। स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम को मंत्रों के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपदा। ओके, नया अध्याय है। दैवी और आसुरी स्वभाव means behavior of devotees और behavior of non-devotees। ठीक है, देव और असुरों के स्वभाव के विषय में पूरा अध्याय है। स्टार्ट करेंगे। श्री भगवान उवाच, ये पहले नंबर श्लोक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों श्लोक को एक साथ रखा गया क्योंकि भगवान इसमें दैवी संपदा या दैवी स्वभाव के विषय में बतला रहे हैं कि जो दैवीय लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो एक एक शब्द जो है वो स्वभाव के विषय में, गुण के विषय में। ओके, श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शांतिर अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्द्वम् हृर अचला अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो एक एक वर्ड जो है, भारत मीन्स अर्जुन, हे भारत। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम जो भगवान के भक्त होते हैं वो फियरलेस होते हैं। ओके, निर्भय होते हैं। सत्व संशुद्धिर, और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो शुद्ध होता है, मतलब उनका रहन सहन, उनका जीवन यापन, उनका हर चीज क्या होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, प्योर होता है। और फिर शब्द आता है योग, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, उनके पास ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है। और योग, भगवान से जोड़ने का तरीका उनको पता होता है, संयुक्त करने का, जोड़ने का। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ऐसी स्थिति उनको पता होती है। दानम दमश्च, दानम दान देना। दमह, दमह मतलब कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, मन को कंट्रोल करना। उनके मन कंट्रोल्ड होते हैं। यज्ञश्च, और वे लोग यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ जैसे हम लोग कर रहे हैं कलयुग के लिए, संकीर्तन यज्ञ है। ओके, संकीर्तन यज्ञ। और फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, भगवत गीता भागवतम को खुद से पढ़ना। तपह, ऑस्टेरिटी है ना,
तपः, तपः मतलब तपस्या। आर्जवम, आर्जवम मतलब सरलता, सरल होना। अहिंसा, किसी को कष्ट नहीं देना। प्रभुपाद जी अहिंसा को बतलाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस संसार में भगवान की भक्ति से विमुख है, भगवान की भक्ति से रहित है, उस व्यक्ति को भक्ति की तरफ लाना, ये हिंसा, ये अहिंसा कहलाता है। हिंसा मतलब किसी को छोड़ देना। हम लोगों ने कितने लोगों को छोड़ दिया है बताइए? घर में ही सारे लोग हिंसा कर रहे हैं। हमने हिंसा कर दिया सबके साथ, क्या छोड़ दिया? तुम घूमते रहो, इस भवसागर में तैरते रहो यहां से वहां। तो अहिंसा, सत्य, सत्यम ट्रूथफुलनेस, सत्यता। क्रोध, एंगर, क्रोधस्त्यागः, क्रोधस्त्यागः, क्रोध का त्याग करना, फ्री फ्रॉम एंगर। ठीक है। क्रोध त्याग, त्याग का अर्थ रिनंसिएशन भी आता है, केवल क्रोध का त्याग नहीं। त्याग का अर्थ हुआ भौतिक चीजों से विरक्ति। शांति, आध्यात्मिक शांति, रियल शांति, वास्तविक शांति। अपैशुनम, शांतिर्पैशुनम, शांति ही अपैशुनम। अपैशुनम कहने का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति का फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना, निंदा नहीं करना, या किसी की कमी नहीं निकालना। अपैशुनम, दया, भूते, सारे जीवों के प्रति मर्सी, कृपा दिखलाना। और अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम, लुप्त्वम, लोलुप्त्वम मीन्स ग्रीड, लालच। और यहां पर है अलोलुप्त्वम मतलब लालच नहीं होना, ग्रीड नहीं होना। लोलुप्ता लालच, अलोलुप्तम। मार्दवम, मार्दवम मीन्स अगेन जेंटलनेस, सिंप्लिसिटी। रूपा जी देखिए, मार्दवम भद्रता, जेंटल पर्सन। ओके। और हृर, मॉडेस्टी, सरलता। हमने देखा भद्रता, ह्रीः लज्जा, अचापलम संकल्प, चापलम अचापलम। चापलम मतलब चंचल, अचापलम मतलब डिटरमिन्ड, संकल्पी, जो संकल्प करता है उसको करने का प्रयास करता है। तेजः, तेज, बल। क्षमा, क्षमा करना। धृति, दृढ़ रहना, धैर्य पूर्वक। शौचम, पवित्रता। अद्रोह, ईर्ष्या से मुक्ति, द्रोह नहीं करना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना। नह, नहीं। अतिमानिता, अतिमानिता सम्मान की आशा रखना, मान की आशा रखना। भवंती संपदः, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सारे जो गुण है ना, वो उत्पन्न होते हैं दैवी प्रवृत्ति के लोगों में। जो भी भक्त प्रवृत्ति के होंगे उनमें ये सारे गुण पाए जाएंगे। ओके। सो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यस, मिथिलेश माता जी रीडिंग शुरू करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुना यार, ये पता नहीं या आ रही। ओके। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो
दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ओके, सो ये जो इतने सारे गुण दिए गए हैं, वे ये सब हमारे लक्ष्य हैं, ये सब हमारे प्रोजेक्ट हैं। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मशुद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार, ये सब आत्मशुद्धि है। हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं उसका प्यूरिफिकेशन होना, आध्यात्मिक ज्ञान होना, यज्ञ परायण होना। यज्ञ मीन्स संकीर्तन यज्ञ, मतलब भगवान के नाम का जप होना, भगवान के नाम का कीर्तन होना। यज्ञ परायण, हमारा झुकाव होना भगवान के यज्ञ की तरफ, हमारा मन होना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को करने से बाकी सारे जो दूसरे गुण हैं वे स्वतः डेवलप हो जाते हैं दैवी प्रकृति के लोगों के बीच, देवताओं के में। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य फर्स्ट स्टांजा पढ़िए। तात्पर्य 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सत्वगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ की प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रभुपाद जी ने वो बतलाया। इस अध्याय का जो मुख्य टॉपिक है वह है, इस संसार में भगवान आगे बोलने वाले हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए इस संसार को द्वंद्व बोलते हैं। करेक्ट, यहां पर हर चीज दो प्रकार का होता है, दो से ज्यादा नहीं होगा, या तो अच्छा नहीं तो बुरा, ये ब्रॉड डिवीजन है। तो लोग भी दो प्रकार के होते हैं, दैवीय और आसुरी, डिवाइन और डिमोनियक, दो प्रकार के लोग। ओके, तो यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन है कि वो क्या होते हैं, उनके गुण कैसे होते हैं। जो अगर देवता हैं, दैवीय हैं, उनके लक्षण क्या हैं, जो दानवीय हैं, आसुरी हैं, उनके लक्षण क्या हैं। फिर प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग किया कि दैवी प्रकृति में आश्रित, ये श्लोक आया था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा हमने पढ़ा था 9वें अध्याय में, वहां पर भी देवताओं और असुरों का वर्णन हुआ था। एग्जैक्टली असुरों का वर्णन नहीं हुआ था, लेकिन नॉन डिवोटीज का वर्णन हुआ था। करेक्ट, तो डिवोटी का अर्थ क्या होता है? देवता, दैवीय, और अभक्त का अर्थ होता है असुर। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने बतलाया था जो भगवान के भक्त होते हैं उस अध्याय में उसको बोलते हैं दैवीम प्रकृतिम आश्रितः, और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं वे किसके आश्रय में होते हैं? गुणमयी माया के आश्रय में होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं कि जो लोग दैवी प्रकृति में होते हैं वे वैदिक अनुष्ठान और सतोगुणी होते हैं, मुक्ति के कार्य पर, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, मुक्ति के पथ पर रहते हैं, है ना। और जो लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, महामाया, रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं, यही लोग आसुरी होते हैं। हमने पढ़ा ना 3 गुणों के विषय में। तो दैवीय कौन होते हैं? जो सात्विक होते हैं,
और या सात्विक से ऊपर होते हैं। और राजसी और तामसिक गुणों वाले व्यक्ति जो होते हैं वे आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, नॉन डिवोटीज होते हैं, वे महामाया के अंतर्गत काम करते हैं। तो यहां बतलाया जा रहा है जो व्यक्ति आसुरी होता है वो रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है, और उसके लिए मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं होता है। वो मुक्ति के पथ पर जाने का प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि वो इस विषय में सोच नहीं सकता है कि मुक्ति भी कोई चीज होती है और हमको मुक्त होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है कि हम फंसे हुए हैं, हमको कष्ट हो रहा है, इस कष्ट का निवारण भी है। वो ऐसा सोच नहीं सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये साइकिल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो चलता रहता है, अभी जिंदा हुए हैं तो मरेंगे, फिर से जन्म ले लेंगे। उसको लगता है यही है, ये साइकिल है, ये सिस्टम है। ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम तो जो लोग जेल में होते हैं उनके लिए बनाया गया है कि तुमको हर 6 महीने में तुम्हारा जेल चेंज कर देंगे, तुम यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से यहां। लेकिन जो दैवीय प्रवृत्ति वाले हैं वो इस चक्र को कट करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वर्णन किया गया था। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, यस, नेक्स्ट रीडिंग। विश्वास जी रीड करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दिव्य गुणों या दैवीय प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवीय परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सकें। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। गुड। सो यहाँ पर अभिजातस्य शब्द को प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। अभिजातस्य, जातस्य का अर्थ होता है जन्म लेना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, भगवान ने दूसरे अध्याय में वर्णन किया था, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो गया। जातस्य, यहां अभिजातस्य विशेष रूप, मतलब अगर पेरेंट्स माता पिता भक्त हैं तो जो उनके बच्चे होंगे वे भी कृष्ण भावना भावित होंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं, वी शुड नॉट प्रोड्यूस कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कितना हार्श, कितना स्ट्रांग बोल रहे हैं ना लोग। कई लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी बोल देते, एकदम मतलब अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं। तो आचार्य जो होते हैं ना, आचार्य लोग आपको हमको खुश करने के लिए बातें नहीं करते, वो रियलिटी को सामने रखते हैं। क्या है रियलिटी? अभी संसार में जितने लोग हैं वो सब क्या है, जानवर हैं, पशु भी समाना। हमने कल भी देखा था, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद पशुभि नराणाम। और इसी के लिए धर्म बना है, क्योंकि धर्मे नहीं ना पशुभि समानाम, धर्म तो है नहीं। धर्म मतलब नियम कोई फॉलो करते नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस। 20 साल पहले कुछ थोड़ा बहुत होता था, बाद में सब खत्म हो गया, तो सारे लोग पशु घूम रहे हैं चारों तरफ। तो शास्त्र बोलता है अभिजातस्य, मतलब अच्छे वंश, अच्छे पुत्र, अच्छे बच्चे का जन्म होना चाहिए। कैसे होगा?
अगर डिवोटी, माता पिता, पेरेंट्स अगर डिवोटी हैं, भक्त है, तो वो उनको, बच्चों को भी भक्त बनाना चाहिए। अब इसीलिए इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो डिवोटी है एटलीस्ट, जो भक्त है एटलीस्ट, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि उनके बच्चे भी भक्त बने, भक्ति के रास्ते पे चलें। भक्त ऐसा नहीं है, भक्ति करने का अर्थ है कि वो एजुकेटेड नहीं होगा, वो उसको किसी प्रकार का वो भिखारी हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, ऐसी कुछ कोई चीजें नहीं है। नहीं तो हमारे जितने बड़े बड़े महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सारे तो महाराजाज हैं, ग्रेट पर्सनालिटी, सारे ग्रेट पर्सन्स, सारे प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त हैं। करेक्ट। तो कहने का अर्थ है भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना 100% आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो आप समझिए क्या है, कैट्स एंड डॉग्स, केवल कैट्स एंड डॉग्स की दुनिया है बस। शास्त्र में बोला है क्या, पशु भी समान, पशु लोग घूम रहे चारों तरफ। प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 पैर वाले द्विपाद पशु, जो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं जानते, वो 2 पैर वाले जानवर है बस, समझ गए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोले एटलीस्ट डिवोटी, जो भक्त हैं, उनके बच्चे जो हैं वे भी भक्त होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कैट्स एंड डॉग्स। तो इस पूरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने इसी बात पर जोर दिया है कि संतानें कैसी होनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत को फॉलो करना हमको, उनको सिखलाना चाहिए। ओके, इसलिए श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, हमने कई बार बोला है वो श्लोक को, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, माता जननी न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। मतलब शास्त्र बोलता है हमको फादर नहीं होना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, अभिभावक नहीं बनना चाहिए, गार्जियन। क्यों? हमको तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक कि हम उनको समुपेत मृत्युम, जब तक हम उनको मृत्यु से बचाने का रास्ता नहीं बतलाएं। तो क्या हम लोग, आप लोग इसको कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कैट्स एंड डॉग्स। और जब जानवर होता है ना तो लड़ाई होता है, जानवर होता है तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता है छोटी छोटी चीजों पे, भौतिक चीजों पे। तो अभी आप संसार में क्या देख रहे हैं कि सारे लोग डिससेटिस्फाइड हैं, सारे लोग असंतुष्ट हैं, सारे लोग टेंस्ड हैं। ये सिचुएशन क्यों है? क्योंकि हम में भक्ति नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे, कहाँ थे? बनारस में। तो वहां पर एक बहुत बड़े शंकराचार्य को फॉलो करने वाले शंकराइट्स, एक दूसरे आचार्य थे जिनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। वो सन्यासियों के गुरु थे, इतने पावरफुल। और चैतन्य महाप्रभु का उम्र 25 साल के सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु को उन लोगों ने इनवाइट किया था कि यहाँ पर सन्यासियों की सभा है, आपसे आग्रह है कि सभा में आइए। तो चैतन्य महाप्रभु गए और जाने के बाद जहां सभा चल रही थी उसके कोने में बैठ गए, और वो प्लेस भी अच्छा नहीं था। तो जैसे ही वो वहां बैठ गए और प्रकाशानंद सरस्वती और बाकी सारे सन्यासी दूर बैठे थे अच्छे जगह पे, तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी वहां बैठा हुआ है, श्री कृष्ण चैतन्य। तो उन्होंने देखा उनको, लेकिन उनको देखने के बाद उनको चैतन्य महाप्रभु का तेज दिखलाई दिया। उन्होंने थोड़ा सा वहां पर अपने शक्ति का वो किया, उनकी जो आभा है, उनका जो ब्रह्म तेज है ना, जो हम लोग पर निराकार ब्रह्म तेज, वो दिखला है, इफल्जेंस। तो सारे लोग का ध्यान गया, कौन है ये, सूरज किस तरह चमक रहा है व्यक्ति। तो खुद वो उठ करके जाते हैं प्रकाशानंद सरस्वती और उनको बुला करके लाते हैं कि आप यहाँ चले। तो वो क्या बोलते हैं, आप लोग तो बहुत बड़े बड़े सन्यासी हैं, मैं तो बिल्कुल कनिष्ठ, मैं तो बिल्कुल छोटा सन्यासी हूं, मेरा जगह यही है बैठने का। तो फिर भी उनको वो लेकर के वहां जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न जानना है मुझे, ये बतलाइए
कि आप सन्यासी हैं और मुझे पता है कि आपने जो है सन्यास लिया है, तो आप ये वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप ये सेंटिमेंटल की तरह, सेंटिमेंटलिस्ट की तरह ये डांस क्यों करते रहते हैं हरे कृष्णा करके? मैं जो बोलने वाला हूं इससे कनेक्टेड है, जिस पॉइंट को मैंने उठाया। तो उन्होंने बोला कि गुरु मोरे मूर्ख देखी, मेरे गुरु ने बोला तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है वेदों को पढ़ने का, तुम क्या हो, मूर्ख हो। तो तुम क्या करो, एग्जैक्टली वो बोलते हैं, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं, आपको बहुत सुंदर लगेगा। चैतन्य चरितामृत 7 पॉइंट। यस, ये चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, वो उनको बोलते हैं, सॉरी ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किसको? प्रकाशानंद सरस्वती को। प्रभु कहे, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा किसको? प्रकाशानंद सरस्वती को, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहारक कारण। उन्होंने क्या बोला था कि आप ऐसे क्यों कूदते रहते हो, डांस करते रहते हो, कभी देखते नहीं भागवत और इस सब के ऊपर, वेदांतों के ऊपर आप चर्चा करते हो। तो क्या बोल रहे हैं? प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहारक कारण, कारण सुनिए ऐसा क्यों मैं ऐसे करता हूं पागलों की तरह। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, मेरे गुरु ने मुझे क्या देखा कि ये मूर्ख है, इसके पास शक्ति नहीं है, इसके पास अधिकार नहीं है वेदों को पढ़ने का। तो उन्होंने बोला क्या कि तुम ये मंत्र का जप करो, मंत्र का कीर्तन करो, ऐसे मेरे गुरु ने बोला। जब बात ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बोला तो तुरंत प्रकाशानंद सरस्वती को यह पता था कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सेंटिमेंटलिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 17 साल की अवस्था में दिग्विजयी पंडित, जो कश्मीर से होते हुए पूरे भारत में सबको डिफीट करके मायापुर आए थे, क्या नाम था उनका? इस नेम इज, मैं भूल रहा हूं, बताऊंगा याद आएगा तो। केशव काश्मीरी, केशव काश्मीरी। तो 17 साल की अवस्था में वो विद्वान व्यक्ति जो पूरे भारत से सबको डिफीट करके मायापुर आया, क्योंकि मायापुर लर्निंग का प्लेस था, विद्वान थे, लेकिन मायापुर के कोई विद्वान लोगों ने उनसे शास्त्रार्थ नहीं किया, उनसे डिस्कशन नहीं किया। तो बाद में सोचा गया नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा चलो ये बच्चा है ना, ग्रामर बहुत जानता है, इसको हम लगा देते हैं उसे शास्त्रार्थ करने के लिए। क्योंकि ये 14 ईयर्स थे, आई थिंक 14 और 15 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बिना शास्त्रार्थ किए ही डिफीट कर दिया। वो स्टोरी आपको पता होगा। एक बार क्या हुआ, शास्त्रार्थ होने का दिन कल का था और वो केशव काश्मीरी गंगा में स्नान कर रहे थे मायापुर में। उसी समय पहुंचते हैं वहां पर चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित, उनका नाम निमाई पंडित, और वो उनको बोलते हैं कि उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हमने सुना है और पूरा विश्व जानता है कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कुछ पोएम, कुछ श्लोक स्तुति करते हैं गंगा माता गंगा की। वो केशव काश्मीरी तुरंत में 100 वर्सेस बोल देते हैं, 100 श्लोक बना डालते हैं संस्कृत में, एकदम 1 2 3 4 ऐसे। और कंप्लीट हो जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कैसा था बताओ, कि हमने भी सुना है कि तुम ही हो ना निमाई पंडित और तुम कल मुझसे शास्त्रार्थ करोगे। तो उन्होंने बोला कि मैं कहाँ बच्चा ठहरा, हाँ, और आप दिग्विजयी पंडित। तो कैसा था जो मैंने श्लोक बोला, तुमको कुछ समझ वगैरह में आया? क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसे बोलता जा रहा था, फुल स्टॉप, नॉन स्टॉप। तो उन्होंने बोला तुमको बताओ कोई गलत तो नहीं, कुछ तुमको ठीक लगा? तो बोला सब बहुत फर्स्ट क्लास था, आपने क्या क्या शब्दों का यूज किया, क्या अलंकारों का यूज किया है, हाँ, ग्रामर वगैरह। लेकिन
तीन जगह मिस्टेक था आपके इसमें। वो दंग रह गया, 3 जगह कहां? तो बोला आपने जो श्लोक यूज किया है ना 80वें नंबर श्लोक में, 81वें नंबर श्लोक में, वहां एक मिस्टेक था। बोला तुमको ये भी याद है 81वां? तुमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6? बोला हाँ वहां मिस्टेक था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रुतिधर थे, सुनते थे पूरा कंठस्थ। तो इस प्रकार से 3 मिस्टेक बतलाया उन्होंने। बतलाया भवानी भरता, उन्होंने शब्द यूज किया था भवानी भरता। बोला मिस्टेक है, भवानी मतलब ही होता है शिव जी की वाइफ। भव नाम है शिव जी का और भवानी मतलब दुर्गा, तो भवानी भरता क्यों बोलना है? इस तरीके से दो तीन मिस्टेक और उन्होंने बतलाया। वो दिग्विजयी पंडित केशव काश्मीरी जब इस चीज को सुना कि चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बोला और चैतन्य महाप्रभु ने केवल सुना नहीं, इतना स्क्रूटिनाइजिंगली, इतने अच्छे से सुना कि उन्होंने मिस्टेक भी पता लगा, यहां ये मिस्टेक था, ग्रामेटिकल मिस्टेक। उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बतलाया और ये मिस्टेक भी बतलाया। फिर इस रात को जब वो विजयी पंडित केशव काश्मीरी होता है स्वप्न में, और वो बहुत विद्वान व्यक्ति था और सरस्वती जी का परम भक्त था। सरस्वती जी सपने में आती हैं और स्वप्न में ही वार्तालाप होता है। क्या वार्तालाप होता है? वो सरस्वती जी आती हैं, वो उठता है, प्रणाम करता है दंडवत और बोलता है कि मैं आज ऐसे। तो सरस्वती बतलाती हैं तुमने जिसके सामने तुमने बात किया और श्लोक सुनाया वो कौन है? तुमको पता नहीं है कि वो तो मेरे भी स्वामी है। तुरंत उसको पता चलता है। नेक्स्ट डे वो मिलता है, बिना शास्त्रार्थ किए ही रिटर्न चला जाता है, डिफीट अपने आप को मान करके कि हम हार गए। तो मैंने ये पॉइंट किस लिए उठाया था कि जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश नंदा को बोला कि मैं मूर्ख हूं, मैं वेदों को पढ़ नहीं सकता हूं, इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे बोला है तुम मंत्र का उच्चारण करो। ओके, तो मंत्र के उच्चारण करने के बाद जब मैंने देखा कि मेरे अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं जैसे ही मंत्रों को बोलता हूं ना तो मैं पागल की तरह हो जाता हूं। तो जब ये सिम्टम मैंने अपने गुरु को बताया, ईश्वरपुरी को, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला इस मंत्र का प्रभाव है ये, जे जपे उपजे भाव। इस मंत्र का, मंत्र हरे कृष्ण मंत्रेर ए स्वभाव, जे जपे उपजे ए भाव। कोई भी व्यक्ति जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो उसके अंदर जो है सद्भावनाएं जागृत होंगी। जो सिम्टम्स, जो एक्सटैटिक सिम्टम्स होते हैं, अच्छी भावनाओं का और सद्विकार, वो सारी चीजें उत्पन्न होगी, है ना। तो मेरे ये कहने का मतलब था कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम में आसुरी प्रवृत्ति है, जो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी लोग कैट्स एंड डॉग्स हो रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जानवरों की प्रवृत्ति आ रही। क्यों? क्योंकि लोग जो है न खुद सुन रहे हैं, हम अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं सुनते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, मैंने एक लेक्चर डाला है आप लोग को, आई थिंक आज सुबह का क्लास था बेंगलोर में, एक प्रभु जी ले रहे थे, वासुदेव कृष्ण प्रभु। तो वो बतला रहे हैं हमारे कोई भी प्रॉब्लम, हमारे जीवन का अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके पास है, डिवोटी के पास भी है, मतलब जो साधक है उसके पास भी है, जो भक्त नहीं है उसके पास भी है। सारे प्रॉब्लम का निदान एक ही है, सॉल्यूशन एक ही है। हमारे पास सॉल्यूशन भी है। वो क्या है सॉल्यूशन? जप को सुनना, जप को बोलिए और सुनिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारे कोट्स प्रभुपाद जी के दिए, जीवन का कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना। अगर सुनेंगे, जितनी डिग्री में सुनेंगे उतनी डिग्री में हमारी समस्याएं दूर होंगी। क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना, कल जो लास्ट श्लोक था वहां लिखा हुआ था, अगर हम इस ज्ञान को लेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा? हम जो भी प्रयास करेंगे वो प्रयास सफल होगा। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुनेंगे और तब जब कोई कार्य होगा तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा,
कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई कंट्राडिक्शन नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा, तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। ओके, तो हमने बतलाया जहां पर आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वहां पर फाइट्स होता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग। शास्त्रों में वर्णन है ना, कलेर दोष निधे राजन नस्ति एक महान गुना। कलेर तो दोष है, दोष का भंडार है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का भंडार है। क्यों? आसुरी प्रवृत्ति के लोग भरे पड़े हैं। ठीक है, तो हमें एज ए कृष्णा कॉन्शियस साधक हमें क्या करना चाहिए? हमको धीरे धीरे करके उसको अपने डिपेंडेंट्स को देना चाहिए। जिस तरीके आपको प्रभुपाद जी के बुक्स में मिल जाएंगे, क्लासेस में मिलते जाएंगे आपको तरीके, ढेरों तरीके हैं जिससे कि हम उनको भी भक्ति की तरफ ला सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट श्लोक रीडिंग। यस, भावना गुप्ता माता जी पढ़िए। वर्णाश्रम धर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों बस इतना ही। ये कनेक्टेड है क्या? ओके, कंप्लीटेड। ये से जुड़ा हुआ है क्या? अलग स्टांजा है ये, करेक्ट? यस प्रभु जी। हाँ, इतना ही पढ़ना है, हड़बड़ाइए मत। ओके, हरे कृष्ण। सो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या देखा कि प्रभुपाद जी अब बतला रहे हैं कि आत्मज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के विषय में, कि हम संसार में देखते हैं, संसार में डिवीजन किया गया है चार वर्ण में और 4 आश्रम में। टोटल 8 डिविजन है संसार में। मानव जाति में 8 प्रकार के डिवीजन होते हैं। 4 सोशल ऑर्डर, सामाजिक, जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और 4 जो होते हैं वे आध्यात्मिक लेवल पे होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो ये 4 डिवीजन हुआ समाज का। ये 4 वर्गीकरण जो है ये जन्म के आधार पर नहीं है, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, ये गुणों के आधार पर किया गया है। कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, ये किस घर में पैदा हुए इससे मतलब नहीं रखता है। हम ब्राह्मण के घर में जन्म लिए तो हम भी ब्राह्मण हो गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा होता है क्या? मेरा जन्म अगर डॉक्टर के घर में है तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एडवोकेट के घर में मेरा जन्म हुआ है तो मैं एडवोकेट बनूंगा, ऐसा नहीं है। क्वालिफिकेशन है ये। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कोई व्यक्ति विशेष या जाति के लिए नहीं है, ये तो गुण है। और ये गुणों के आधार पर जन्म कर्म विभाग सह। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सारे विभाजन समाज में शांति के लिए है, शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बोल रहे हैं कि अगर समाज में ये डिवीजन नहीं रहेगा तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर कौन बनाएगा? तो ब्राह्मण। उस लॉ एंड ऑर्डर को नियम ब्राह्मण बनाएगा, उस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कौन करवाएगा? क्षत्रिय। ओके, फिर समाज में रहेंगे तो खाने पीने के लिए चीजें चाहिए, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, वो कौन करेगा? ये ट्रेड का काम कौन करेगा? बिजनेस का काम तो वैश्य करेगा। और इन सारे लोगों के को हेल्प कौन करेगा? तो वो करेगा शूद्र, जिसके पास उतनी बुद्धि नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं कर सकता है,
तो वो सारे इन तीनों कैटेगरी, दोनों कैटेगरीज के लोगों को या तीनों कैटेगरीज के लोगों को सबको हेल्प करेगा, शूद्र। ओके, तो ये डिवीजन है समाज में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए, सुख और शांति को बनाए रखने के लिए, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर बतलाई जा रही हैं। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक जगत से मुक्त हो सके हम, इसके लिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, इसीलिए ब्राह्मणों की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो हमारा मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है क्या बनाता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं हम ब्राह्मण बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो और यहां पर तो भगवान कृष्ण सुप्रीम ब्राह्मण है ना। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं, हम क्या होते हैं? वैष्णव ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण से काम नहीं, वैष्णव ब्राह्मण बनते हैं। ओके, तो ब्राह्मण क्यों चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि बिना आध्यात्मिक ज्ञान के मुक्ति का पथ हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। ओके, टीचर्स की आवश्यकता होती है, आचार्यों गुरुओं की आवश्यकता होती है। और ये ब्राह्मण कुल के लोग नहीं होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड कि हम ब्राह्मणों के घर में जन्म लिए हैं, ये ऐसे नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? गुरु कौन होगा? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के ने नाय, सही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को जानता है, वही गुरु है। उसके जाति और उसके जन्म और उसके घर से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कुल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कृष्ण तत्व जानता है, भगवान कृष्ण के विषय में जानता है, सही गुरु है, उसको गुरु बनाना चाहिए। तो आपको पता है हम लोग को तो गुरु मिल चुके हैं। कौन है गुरु? श्रील प्रभुपाद जी। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट वर्स आज पढ़ लेते हैं, फिर चूंकि बड़ा इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट रीडिंग, यस यस, सुनीता माता जी रीडिंग करिए। वर्णाश्रम संस्था नहीं है, ओके। रानी जसवाल माता जी पढ़िए, वर्णाश्रम संस्था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ऑलरेडी ब्राह्मण बताया। को ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरे साथ श्री कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। ओके, हरे कृष्णा। सो यहाँ पर जो गुण का वर्णन किया गया है, दैवीय गुण, उसका नाम है अभयम। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये गुण किसमें 100% होना है? सन्यासियों में। तो क्या बाकियों में क्या नहीं होना है? नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सन्यासी में तो विशेषता होना है, क्योंकि सन्यासी अकेला होता है। सन्यासी मीन्स नो कनेक्शन विद फैमिली। ओके, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसको, सन्यासी को पता होना चाहिए कि 24 आवर्स उसके साथ परमात्मा और गुरु होते हैं। ओके,
और सन्यासी कौन होता है? तो यहाँ पर जो 4 वर्णों का और 4 आश्रमों के विषय में चर्चा किया गया, इन 8 में सबसे श्रेष्ठ, सबका गुरु कौन होता है? सन्यासी सबसे श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों का भी गुरु सन्यासी होता है। और उस सन्यासी के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? अभयम, बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए, भय रहित उसका जीवन होना चाहिए, क्योंकि वो अकेले उनका जीवन होता है। यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने इसमें बतलाया कि वे, कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता है। तो ये गुण हमको सभी को अपनाना है। कभी भी हम अकेले नहीं होते हैं कि हम अकेले हैं, क्या करें, कोई नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। परमात्मा हम सबके साथ हैं। तो सन्यासी होना मतलब तो, या भक्त होना, इसका लक्षण ही यही है। भगवान हर समय हमारे साथ परमात्मा के रूप में अंतर्यामी, करेक्ट, हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में है वो परमात्मा। हर एक व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं और उनका सानिध्य है, उनका सहयोग है। तो इसीलिए भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर हमको आश्रित होना चाहिए। मतलब सन्यासियों का आश्रय परमात्मा होने चाहिए और कोई व्यक्ति नहीं। भक्तों के भी जो आश्रय, भक्तों का आश्रय किस पे होना चाहिए? भगवान के ऊपर, भौतिक शक्तियों के ऊपर नहीं, भौतिक अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं। इसीलिए भागवत क्या बोलता है? असत सेना, असत सैन्य। फैमिली मेंबर्स वाले लोग क्या है? असत सेना है। हमको लगता है बचा लेंगे जब प्रॉब्लम होगा, तो कोई नहीं बचाता है किसी को। ओके, और कृष्णा जिसके साथ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए सतसेना बनाइए। सतसेना कौन है? गुरु और कृष्णा। तो बनाइए मतलब क्या? वो साथ नहीं देते हैं जब आवश्यकता, वो तो तैयार है, हम उनसे सहायता लेते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी वो बतला रहे हैं। हम लोग एक और पढ़ सकते हैं आत्म संशुद्धि के विषय में। सो नेक्स्ट रीडिंग, यस, अर्चना माता जी पढ़ेंगी। तब उसे अपने अस्तित्व, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठना
उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर हो कि वह ऐसी गैर इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर अगेन सन्यासियों के गुणों की व्याख्या की गई कि सन्यासी को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बतलाया कि स्त्रियों के संपर्क में न आना, न बात करना, न अकेले में टॉक करना। चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं, सामने भी बात नहीं करते थे। प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने शिष्यों के साथ, शिष्याओं के साथ सामने जब भी कोई बात होता बोलते थे, सबके सामने मुझे बोलो पर्सनली। सो ये लोग स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से सन्यासी का जीवन होना चाहिए। और फिर उदाहरण दिया गया एक छोटा हरिदास, 2 हरिदास हुए हैं, 3 हरिदास हुए हैं। एक तो हरिदास ठाकुर जो वृंदावन तानसेन के गुरु, बांके बिहारी जिनके आराध्य हैं, और हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास, ब्रह्मा चैंटिंग नामाचार्य। और ये छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के साथ इनके सेवक थे। और फिर वो जाते हैं साउथ इंडिया टूर पे, और फिर वहां पर जो घटना बतलाई गई है, थोड़े से वो अटैच्ड हो जाते थे। अटैच्ड हो नहीं जाते थे, उन्होंने उस तरीके से केवल देखा, चैतन्य महाप्रभु ने उनको तुरंत निकाल दिया। ओके, और चैतन्य महाप्रभु यह बोलते हैं कि उसको आत्मशुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आत्म समशुद्धि मतलब हम जिस वर्ण में हैं या जिस व्यवसाय को कर रहे हैं, उसमें हमको शुद्धता के साथ रहना है, प्यूरिटी के साथ रहना है। क्योंकि अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो उसका असर नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या था, ये सारी चीजें कैसे आती हैं, कैसे हम प्योर रहेंगे, प्योर ऑफ थॉट्स रहेगा, तो वो सब रहेगा जब हम भगवान को टच करते रहेंगे, हम भगवान विष्णु के टच में रहेंगे, कृष्ण के टच में रहेंगे। और तरीका क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव सर्वत्र करते रहना चाहिए। इससे ये गुण हम में स्वयं आने लगते हैं। बाकी जो बच गया है वो हम लोग कल करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग चैंटिंग करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सो करेंगे चैंटिंग। आज का चैंटिंग यस भूमिका महाजन माता जी करवाएंगे चैंटिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो म्यूट अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर चुके हैं आप। ओके, आई थिंक इनका टेक्निकल प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट चैंटिंग अनुगुप्ता माता जी करवाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है, यस। हाँ, 1 मिनट में माला ले रही हूँ प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। यस, माला आ गया, यस स्टार्ट करिए। पंचतत्व मंत्र बोलिए।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे, राम हर एक शब्दों को राम, सुनना है, हाँ, ईच हरे वर्ड। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, राम राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण प्रभु हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे। विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम 4:30। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेम नंदे हरि हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण